गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोमवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड सीट, प्रियंका लड़ेगी वहां से चुनाव। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषित किया कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास हुई भीषण दुर्घटना में मृतकों की संख्या 9। देश और शहर में बहुत ही शांति का सौहार्द से मनाया गया ईद उल जुहा। रेलवे ने कर दिया कमाल, दुनिया के सबसे ऊंचे चुनाव नदी के पुल पर हुआ सफल ट्रायल। वरिष्ठ भाजपा नेता वेद प्रकाश कर खादीवाले की माताजी का हुआ स्वर्गवास। हिंडन नदी पर हुआ अंतिम संस्कार। जो पुण्य सब दानों से मिलता है, वही पुण्य वैशाख मास में से जल का दान करने से हो जाता है। अब समाचार विस्तार से। राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड सीट, प्रियंका लड़ेगी वहां से चुनाव। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषित किया कि राहुल वायनाड सीट से चुनाव पत्र त्याग देंगे और वहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय प्रियंका गांधी भी साथ में थी। उन्होंने भी किसी तरह का विरोध नहीं किया, बल्कि मुस्कुराती रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रियंका ने कहा है कि वो लड़की हैं और लड़ सकती हैं, इसलिए यह लगभग तय है कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रेस वार्ता में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी खड़े हुए थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास हुई भीषण दुर्घटना में मृतकों की संख्या 9, 50 से ज्यादा घायल। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई बड़ी रेल दुर्घटना में 9 से ज्यादा यात्रियों का निधन हो चुका है, जबकि आधिकारिक रूप से घायलों की संख्या 25 बताई जा रही है, जबकि अपुष्ट सूत्रों के अनुसार घायलों की संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मोटरसाइकिल पर बैठकर घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की है। इस रेल दुर्घटना में मालगाड़ी व कंचनजंगा यात्री ट्रेन सहित दोनों गाड़ियों के ड्राइवर इस हादसे में अपनी जान नहीं बचा पाए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। इससे पहले वह दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों से मिलने अस्पताल पहुंची। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी एक्सप्रेस के ड्राइवर द्वारा सिग्नल की अनदेखी की गई थी, वहीं इस घटना का कारण बताया जाता है। देश और शहर में बहुत ही शांति का सौहार्द से मनाया गया ईद उल जुहा। आज पूरे देश में ईद उल जुहा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। शहर के सभी गांव में मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई तथा पुल व्यवस्था भी इस दौरान थी कि जिस कारण किसी भी तरह का कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाई। सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। प्रमाण संदेश परिवार की ओर से सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरिष्ठ भाजपा नेता वेद प्रकाश कर खादीवाले की माताजी का हुआ स्वर्गवास। हिंडन नदी पर हुआ अंतिम संस्कार। भाजपा के वरिष्ठ नेता सभी सामाजिक संगठनों में अग्रिम भूमिका निभाने वाले वेद प्रकाश गर्ग, जो खादी वालों के नाम से मशहूर है, उनकी माताजी शकुंतला देवी का आज निधन हो गया। स्वर्गीय शकुंतला देवी की उम्र 92 साल थी। चौपला मंदिर की खादी वाली गली में उनके बड़े भाई प्रेम प्रकाश एडवोकेट के आवास से अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। नवनिर्वाचित सांसद अतुल गर्ग भी शव यात्रा में पैदल साथ चले। हिंडन मोक्ष स्थल पर विधि विधान के साथ स्वर्गीय शकुंतला देवी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। रेलवे ने कर दिया कमाल, दुनिया के सबसे ऊंचे चुनाव नदी के पुल पर हुआ सफल ट्रायल। आश्चर्यजनक किंतु सत्य यह है कि भारत के रेलवे विभाग ने आज एक कमाल करके दिखा दिया। आज रेलवे विभाग के पास के खाते में एक बड़ी उपलब्धि गई है। आज कश्मीर में चुनाव नदी के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का इंजन सफल ट्रायल हुआ है। इस पुल की ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के ऊंचे एफिल टावर से भी यह 59 फुट की मीटर की ज्यादा ऊंचा है और दिल्ली में कुतुब मीनार से भी इसकी ऊंचाई 5 गुनी ऊंची है। यह देखकर भारत देश की उपलब्धि पड़ोसी देश सदमे में है। रेलवे विभाग के लिए आज का दिन, जहां पश्चिमी बंगाल में हुई दुर्घटना से शोकग्रस्त है, वहीं इस बड़ी उपलब्धि से उनका मनोबल ऊंचा है। चुनाव नदी पर बन रहा यह पुल दुनिया के ऊंचे एफिल टावर से भी 49 मीटर ऊंचा है, जबकि इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। इस
इस 13-15 मीटर लंबे पुल का आज सफल ट्रायल हुआ। इस पुल पर दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पुल प्रत्येक प्रकार का आतंकी हमला झेलने और सभी प्रकार की तेज हवाएं और भूकंप झेलने के लिए बिल्कुल सक्षम है और -40 डिग्री तापमान का भी इस पुल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पुल को बनाने में 2 लाख नट बोल्ट लगे हैं तथा पुल में 17 पिलर है और उनको बनाने में 1486 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पुल बनाने का काम 2004 में शुरू हुआ था। उसको बनने में करीब 20 साल लगे हैं। इस पुल के बनने से देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की फौजी को दूसरी ओर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो पुण्य सब दानों से मिलता है, वही पुण्य वैशाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाता है। आज राजस्थान समाज गाजियाबाद 1974 की तरफ से निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर हनुमान मंदिर घंटाघर पर विशाल शरबत वितरण किया गया। इस अवसर पर आदि नारायण गुप्ता जी, सुनीता गुप्ता जी, अध्यक्ष बबीता गुटगुटिया, सुशीला जी, रेणु अग्रवाल, सुनीता कारीवाल, नूतन बंसल मौजूद रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।